यहां पे अगर हम देखें तो ये इसका नाम सुना है आपने, क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में अगर हम देखते हैं तो भाई पूरे में रेजोनेंस हो रहा है क्या? तो भाई पूरी रिंग को हम लेंगे। अब देखो, अगर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता तो फिर हम सिर्फ यहां तक लेते। कहां तक लेते हैं? यहां तक, दो रिंग्स तक। इस तरीके से सोचना। तो ये एरोमेटिक है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 14। अगले पे चलते हैं। इसका नाम वैसे खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पेंटालीन बोलते हैं इसको। वन पेंटालून नहीं है, पेंटालीन है। यहां पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रे? अरे बोलो। वेरी गुड, 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 आ रहे हैं तो क्या हुआ? एंटी एरोमेटिक। क्या हुआ? ये एंटी एरोमेटिक। बड़ी देर में आई आंटी, है ना, कपड़े धो रही थी। तो यहां पे आंटी जी आ चुकी है, और यहां पे पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस तरह से आपने माहौल देख लिया। अगले का डेटा बेस्ड है ये क्वेश्चन, मतलब ये खुद से पताने लगेगा। यहां पे एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक टर्म यूज कर रहा हूं आपके लिए जिसका नाम है एनुलिन। एनुलिन, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा 10। तो एनुलिन का मतलब क्या होता है? एनुलिन का मतलब ऐसा मोनोसाइक्लिक सिस्टम, जैसे बेंजीन एक एनुलिन है जिसमें पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, मतलब एक ही रिंग होनी चाहिए, और उस एक ही रिंग के अंदर पाई सिग्मा पाई ऐसे लगातार होना चाहिए। यानी अगर डिफाइन करें तो एनुलिन एक ऐसा मोनोसाइक्लिक सिस्टम है। क्या है? मोनोसाइक्लिक सिस्टम, जहां पे कंप्लीट पाई पाई कॉन्जुगेशन है ना। तो जैसे वो सीओटी जो था, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, वो भी क्या है? एनुलिन। अब यहां पे 10 क्या दिखा रहा है कि इसमें कितने कार्बन है? 10। बेंजीन भी एक एनुलिन है जिसमें कितने कार्बन है? 6। ये बात 1 2 3 4 5 ऐसे तो होना चाहिए एरोमेटिक, लेकिन यहां पे नॉन एरोमेटिक होता है ड्यू टू सम अदर रीजन। इसका रीजन ये होता है कि असल में ये प्लेनर नहीं होता। ठीक है, और इसके आउट ऑफ प्लेन जाने का रीजन ये है कि यहां पे जो हाइड्रोजन्स हैं, हाँ, अगर ये एग्जैक्ट प्लेनर होता तो ये हाइड्रोजन आपस में फ्यूज हो जाते, पर हाइड्रोजन का फ्यूज होना तो पॉसिबल नहीं है। भाई एटम एक दूसरे के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे, तो इसका मतलब कोई एक को आगे जाना पड़ेगा तो एक को पीछे जाना पड़ेगा। उसकी वजह से स्लाइट रोटेशन हो जाएगा, इधर भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इनके रोटेशन की वजह से जो ऑर्बिटल्स हैं, जो ये पाई बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। ये बात है, अब ये ध्यान रखने वाली बात। लेकिन कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एकदम मिथ बना लेते हैं अपने अंदर कि हाँ इसका मतलब 8 मेंबर्ड रिंग, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि 8 मेंबर्ड रिंग से ऊपर आएगा तो नॉन एरोमेटिक। गलत है, ऐसा नहीं होता। तो जो आपको बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, यानी कि सबको अपने आप से मान लिया। तो क्वेश्चन जो आता है इस तरह का वो 8 वाला ही आता है। ये अब तक आया नहीं है, पर आने को पॉसिबिलिटी है, तो बता देते हैं बस, नॉलेज वाला, ध्यान रखिए इसको। क्योंकि आपको थोड़ी सपने आ रहे हैं कि छोटूस के बीच में लड़ाई हुई कि नहीं हुई, आपको थोड़ी दिख रहा है कि ये पास आ रहे हैं या दूर हैं, क्या है ये बात है। चलो, ये है, ये है बोराजीन। बोराजीन, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। अब भाई अगर इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोल दिया तो नाम से ही दिख रहा है कि एरोमेटिक ही होगा, नहीं तो बेंजीन का इस पे नाम क्यों देते हैं? तो अब अगर इसमें ध्यान दें, ये बताओ, अच्छा कर रहे हो क्या अभी? एन के पास क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। कितने लोन पेयर है रे कालिया? 3 है ठुल्लू, टोटल। टोटल। और बोरोन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। अब मजा, फुल मजा। लोन पेयर के बगल में मजा, खाली ऑर्बिटल, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के बाद क्या बनता है भाई? बॉन्ड बनता है। वेरी गुड। तो यहां पे बॉन्ड बना, यहां बॉन्ड बना, यहां बॉन्ड बना। कितने बॉन्ड बने रे कालिया? 3 बने। मजा आ गया। 3 मतलब 3 दूनी 6। टोटल यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिसिटी फुल इंजॉय। यानी ये जो दिया हुआ था ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जो पाई बॉन्ड बना लोगे तो बेंजीन जैसा काम हो जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद ही होगा, क्या होता है? B3N3H6। काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। Borazine is a very important compound for JEE Main as well as JEE Advanced in organic chemistry. करते जाओ, ये हो गया तो आगे चल पड़ो। एनुलिन का साइज कितना है वो लिख लेना।
हाँ भाई, जल्दी से बताओ अगले वाले का। इट इज नॉन एरोमेटिक। अरे भाई रेजोनेंस थोड़ी ना होगा यहाँ। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना लिए? 4। पांचवा बना सकता है क्या? मारना थोड़ी है उसको ठुल्लू को। 4 ही बना सकता है, तो ये इधर नहीं जाएगा। तो रेजोनेंस पूरा नहीं होगा तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब देखो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं भाई? 16। तो एनुलीन हैविंग साइज 16। अब 16 है तो फंडा ऐसा है 16 के हिसाब से होना चाहिए एंटी एरोमेटिक, लेकिन होगा क्या? नॉन एरोमेटिक। इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, एक बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसमें लाइन ये दी हुई है कि भाई जब रिंग काफी बड़ी होती है तो वो कभी एंटी एरोमेटिक नहीं होती, क्योंकि एंटी एरोमेटिक मतलब हाईली अनस्टेबल। तो उसमें एक टर्म लिखा हुआ है कि द रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन, द रिंग गोज आउट ऑफ द प्लेन इन ऑर्डर टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी। तो जब रिंग बड़ी होती है ना तो उसमें हल्का फुल्का हिलना डुलना आसान होता है। तो ऐसे केस में वो हल्का फुल्का आउट ऑफ प्लेन चला जाएगी ताकि रेजोनेंस प्रॉपर ना हो, ताकि वो एंटी एरोमेटिक ना बने। तो अनस्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए ऐसा हो जाता है। यानी रिंग का साइज अगर एनुलिन में काफी बड़ा है तो वो कभी भी एंटी एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, नॉट एट ऑल। अच्छा हाँ, कितना बड़ी रिंग? 8 या 8 से ज्यादा, लेकिन एनुलिन की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई एनुलिन में एक बार आप दिमाग लगाओ, एनुलिन 8 वाली तो आपको पता ही है नॉन प्लेनर होती है, वो अपनी नॉन एरोमेटिक। 10 वाला भी आपको पता है नॉन एरोमेटिक। 12 12 का आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी सोचो 12 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होना चाहिए एंटी, पर होगा क्या? नॉन। अगर एनुलिन में 14 है, 14, तो पता क्या होगा? वो एरोमेटिक। समझ रहे हो? क्योंकि 14 में 4n+2 रूल आ गया ना, 2 6 10 14, तो वहां वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा। फिर आया 16, 16 में फिर से क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। यानी 8, यानी उसके बाद कभी एंटी एरोमेटिक तो आया ही नहीं, मेनली नॉन एरोमेटिक आया, एक्सेप्ट द केस ऑफ एनुलिन 14। लेकिन वैसे इतने बड़े बड़े आते नहीं है, नॉर्मली बस नॉलेज के लिए बता दिया। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है, अगर आप इस पे ध्यान से देखो, इसमें रेजोनेंस कंप्लीट है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, पूरे में कोई दिक्कत नहीं है, फुल एंजॉय है। लेकिन यहां पे बीच में एंजॉय नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर कोई बड़ा लूप ऐसा है जिसमें लगातार कॉन्जुगेशन हो रहा है तो बीच में यहां sp3 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर यहां पे जैसे एक क्वेश्चन आता भी है, ये सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आता है, मतलब यूपीएससी का जब एग्जाम होता है तो उसमें इस तरह का एक फेमस क्वेश्चन है इसी तरह का, जिसमें यहां पे बस ये लगा देते हैं CS3 वगैरह। तो इससे क्या लगता है? आउट ऑफ प्लेन वाली चीज दिखती है, तो उसमें स्टूडेंट क्या सोचता है? अच्छा आउट ऑफ प्लेन चला गया यानी नॉन एरोमेटिक, लेकिन स्टिल ये क्या होगा? एरोमेटिक। क्योंकि पूरा जो ये सबसे बड़ा लूप है, यहां से देखो ये केस कौन सा है? फ्यूज्ड रिंग का। कौन सा? फ्यूज्ड रिंग। तो फ्यूज्ड रिंग के हिसाब से पूरा बढ़िया से रेजोनेंस हो रहा है, बीच में क्या है क्या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक और बात बताता हूं, अगर यहां पाई बॉन्ड होता तो क्या होता? तो भी एरोमेटिक होता। ये एक स्पेशल केस है, इसमें इस पाई बॉन्ड का या किसी भी चीज का कोई भी असर नहीं है। तो ये स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पाई बॉन्ड आके हम गलती क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो अंदर है तो हम उसको काउंट कर लेंगे, पर यहां वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि पूरे में रेजोनेंस बढ़िया से हो रहा है ना। ये स्पेशल क्वेश्चन है।